हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यम एकेडमी में स्वागत है। आज हम शुरू करने चल रहे हैं देशांतर रेखा होगा। ठीक है, चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, जो पृथ्वी है ये गोल है, आपको बताए थे क्या है। ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? दो होती है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। आपको बताए थे कि ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा बताए थे। यहाँ पे ये 23.5 डिग्री ऊपर ये कर्क रेखा होती है। ठीक है, और इसके ऊपर आर्कटिक रेखा होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव में भी कितना 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री कौन होती है? मकर रेखा होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है? 66.5 डिग्री पे क्या होती है? अंटार्कटिक रेखा होती है। अंटार्कटिक रेखा, इस पे हमने चर्चा कर दिया था। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा तापमान 0 डिग्री अक्षांश पर पाए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत चमकती है। और जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 21 जून कर्क रेखा पर 21 जून को यहाँ पे कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इसे कर्क संक्रांति के भी नाम से जाना जाता है। उसी तरह दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा पर 22 दिसंबर को ये जून था, ये है दिसंबर, 22 दिसंबर को ये दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। इसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कह के नाम से जाने जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि किस तारीख को दिन व रात बराबर होते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। दिन व रात जो होते हैं बराबर होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं 21 जून, 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च व 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर को दिन व रात जो होते हैं एकदम समान होते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनते हैं कि हम आपको बताए थे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। लेकिन हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट बॉक्स में भेजा, सर यहाँ पे 179 या 181 होता है, क्या है ये? तो चलिए उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अगर कहेंगे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो वो होती है 180 अंश। अगर कहा जाए कि कुल, अगर ध्रुवों को अगर बिंदु माना जाए, ध्रुवों को अगर बिंदु मानकर हम अक्षांश रेखाओं को काउंटिंग करेंगे, जोड़ेंगे, यानी ध्रुवों को बिंदु मान लिया जाए, दोनों ध्रुवों को बिंदु मान लिया जाए, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। अब समझ में आया? अगर ध्रुवों को हम बिंदु मान लेंगे तो ये कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 179 होगी। ठीक है, अगर इन ध्रुवों को हम रेखा मान लेंगे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होगी। अगर इन दोनों ध्रुवों को हम रेखा मान लेंगे, अक्षांश रेखा मान लेंगे, तो 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। ये समझ में आया? 181, ये कहाँ से प्लस आया? क्योंकि एक इसको हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 इसके ऊपर 1 2 3 4 शुरू होता है, नीचे भी, तो एक को हमने इसको ऐड किया तो कुल कितने अक्षांश रेखा होंगे? 181। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अगर वैसे पूछेगा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या जवाब देंगे? 180। अगर वैसे आपसे पूछा जाएगा कि दोनों ध्रुवों को बिंदु मान लिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 179। अगर कहा जाए कि ध्रुवों को अगर रेखा मान लिया जाए तब कितनी होंगी? तो होंगी 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि विषुवत ये जो अक्षांश रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं, कहीं भी इनके बीच का अंतर कम या ज़्यादा नहीं होता, ये हमेशा समांतर रेखाएं होती हैं। तो हम चलते हैं देशांतर रेखा पे। तो देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम है अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड।
लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसका देशांतर जो है ये लॉन्गिट्यूड है। अब देखिए यहाँ से देखिए समझिए इसको, ठीक है। देखिए देशांतर रेखा क्या है, तो देशांतर रेखा पे हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। ध्रुवों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 2 है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। देशांतर रेखा हम उसे कहते हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते या देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देशांतर रेखा जो होती है इसको हम, दक्षिणी ध्रुव तो है ही ये, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये है 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। इसे प्रधान यामोत्तर, ठीक है, प्रधान यामोत्तर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी, इसी देशांतर रेखा को। अब इसे माध्याह्न रेखा भी कहते हैं, माध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला इसका क्या नाम है, इसे जीएमटी भी कहा जाता है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इसका इतने नाम होते हैं, 0 डिग्री देशांतर, प्रधान यामोत्तर रेखा, माध्याह्न रेखा या जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स अब देखिए, तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पूरब में ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से देशांतर रेखाएं ऐसे बनती हैं, एक दिशा से यानी एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिला रही हैं, ठीक है। इसी तरह से ये देशांतर है, रेखाएं हैं सभी। अब ये जान लीजिए कि जो क्वेश्चन बनता है, देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की जो संख्या है बहुत ही आसान है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये पूर्वी दिशा में, ये 0 डिग्री के पूरब में और 0 डिग्री के पश्चिम में, ये इधर भी 180 देशांतर रेखा होती है, इधर भी 180। तो 180 और 180 कुल कितने देशांतर रेखा हो जाएंगे, 360। कितने देशांतर, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 होगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है कि इसमें देशांतर, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, आप इसको जानते रहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ये कब से निर्धारण हुआ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है ये हुआ था 1884 ईस्वी में। कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अगर पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री है। कौन सी है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कौन सी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। और इसका निर्धारण कब किया गया था, 1884 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन जो पूछता है, इसमें से देखिए, अब दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है देशांतर, वो होती है 111.3 किलोमीटर, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है फ्रेंड्स, 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, वो पूछता है कि दो देशांतर रेखाएं जो हैं
ये देशांतर रेखाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी या देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है क्या, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का जो नाम है वो है गोरे नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोरे नाम से। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है देशांतर रेखाओं के बीच का जो बीच में जो कहा जाता है या उसका नाम क्या है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो नाम है वो है गोरे। ठीक है, गोरे नाम से कहा जाता है या जाना जाता है, इसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 इधर, 180 इधर, 360। आपको नहीं समझ में आता, एक क्या कहते हैं खरबूजा आकार का जो होता है उसको देखिए, इसमें उसमें देखिए लाइनिंग जो होता है आगे जितना बना रहता है उतना पीछे भी मान लेते हैं। 180 अगर आगे है तो 180 उसके पीछे भी होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 यानी 360 होगी। कितनी होगी? 360 होगी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। ये समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखिए, ये इतना समझ में आया लॉन्गिट्यूड देशांतर। अब हम चलते हैं कि अब चलते हैं हम समय पर। ठीक है, समय से संबंधित जो क्वेश्चन दिए जाते हैं हम उस पर बात करेंगे। समय क्या है आप लोग जानते रहिए, क्या होता है समय। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में 4 मिनट का अंतर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको जानते रहिए। 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का यानी 1 घंटे का क्या होता है? अंतर होता है या समय होता है। इतना 15 डिग्री में 1 घंटे का समय होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? जो पूछता है कहता है कि समयों को कितने कटिबंध में बांटा गया है? तो समयों को सिर्फ 24 कटिबंध में बांटा गया है। ये 24 कटिबंध है क्या? 24 कटिबंध है जो हमारे ये एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसी को कहा जाता है कितने कटिबंध में बांटे गए। तो कुल कितने कटिबंध में बांटे गए? मात्र 24 कटिबंध में बांटे गए हैं। आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय जो है वो है भारत का जो मानक समय है कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, नैनी। ठीक है, इलाहाबाद दिया रहेगा या नैनी दिया रहेगा या मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर। तो कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर से लिया गया है। ऑप्शन में अगर आपको नैनी है तब भी सही है, इलाहाबाद है तब भी सही है, अगर नहीं है कोई मिर्जापुर है तब भी सही है। ठीक है, लेकिन आपको डबल ऑप्शन कभी नहीं देगा, वो देगा तो एक देगा। इतना जानते रहिए। भारत का मानक समय कितना है? इतना समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो इसको हम हटा दे रहे हैं, देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। रात्र में यहाँ पे अगर 12 बजे होंगे, यहाँ पर 12 बजे होंगे, या कहा जाता है कि जीएमटी। ठीक है, जो जीएमटी है, जो जीएमटी रेखा है यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम, अगर यहाँ से मध्याह्न रेखा से या 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत कितने समय या कितने घंटे आगे है, भारत का मानक समय यहाँ से कितने घंटे आगे है? तो वो है फ्रेंड्स 5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। कितने घंटे आगे हैं? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। अगर यहाँ पर रात्रि में 12 बजा होगा या दिन के 12 बजा होगा यहाँ पे जीएमटी पे, तो भारत में कितना बजेगा? 5:30 बजे शाम। ठीक है, 5:30 बजे शाम, क्योंकि 5.5 घंटे ये आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछता है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ चुका है
कि भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे। ये समझ में आया। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब आपको हम समय निकालना बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ से अगर हम पूरब, ये पूर्वी है, हमने बताया है इसको आपको, ठीक है। ये पूर्वी है, ये क्या है, पश्चिमी है। अगर हम यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ जाते हैं, समय को जोड़ लेते हैं, समय को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर यहीं से हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आते हैं तो समय को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अर्थात जब हम 0 डिग्री देशांतर के क्लॉक वाइज चलते हैं तो हम समय को घटा देते हैं, एंटी क्लॉक वाइज जब चलते हैं तो हम समय को जोड़ देते हैं, ठीक है। वो कैसे, जैसे आपका क्वेश्चन इसमें पूछा हो कि यदि रात्रि में, ठीक है, जैसे कहा जाए क्वेश्चन में, यदि रात्रि में 0 डिग्री देशांतर पे, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जान लीजिए। जैसे कह दिया जाए कि रात्रि में, ठीक है, रात्रि में 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है, देशांतर पर, ठीक है, 12 बजे हों, कितने, 12 बजे हों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रात्रि में 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हों तो अगर 30 डिग्री हम पूर्वी देशांतर में, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में चले तो क्या समय होगा, ठीक है। तो अब बताइए, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 15 डिग्री में 1 घंटे का समय होता है। तो अब देखिए 15 डिग्री में 1 घंटे होता, 30 डिग्री में कितना होगा, 2 घंटे होगा, 2 घंटे होगा। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए 30 डिग्री में 2 घंटे होगा, तो देखिए 12 बजा है रात्रि में, ऑप्शन आपको क्या देगा, 10 बजे, रात्रि के 10 बजे, रात्रि के 2 बजे, 3 बजे और दे देगा 11 बजे, ठीक है, ऑप्शन में। तो आप क्या सही करेंगे, ठीक है। देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर वो पूर्वी देशांतर में चलेगा तो हम समय को जोड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए 30 डिग्री चला, 15 दूना 30, 2 घंटे बना, ठीक है। 12 बजे था रात्र में, तो उसी समय में अब पूर्वी में चला है, जोड़ेंगे तो 12 के बाद 2 घंटे जोड़ेंगे, 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, तो कौन सही होगा, ऑप्शन 2 बजे रात्रि, ठीक है। अगर यही हम पश्चिम की दिशा की तरफ आते तो क्या होता, हमारा 2 घंटे क्या होता, घट जाता, 12 में से 2 घटा देते तो कितना बच जाता, 10 बच जाता। इतना समझ में आया फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। अब जैसे इतना समझ में आया, चलिए जैसे दे दे आपको क्वेश्चन में कि अगर देशांतर रेखा जो है वो 2 घंटे 20 मिनट दे दे, ठीक है। जैसे मैं समय दे दूं क्या, 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट मैं दे दूं, 20 मिनट, ठीक है। इसको मैं कह दूं डिग्री में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे, कितनी डिग्री होगी, ठीक है। ऑप्शन है 45, 30, 40, 50, ठीक है, कितनी होगी। इसको बदलने का सबसे आसान तरीका है, चलिए इसको हम बदल लेते हैं, ठीक है। इसको बदलेंगे तो यहाँ पे 35 है, 50 नहीं है, ठीक है। बदलेंगे क्या हो, देखिए 1 घंटे में कितना 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री होगा, 2 घंटे में 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यहाँ से क्लियर। अब देखिए 20 मिनट बचा है, 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 20 मिनट में कितना होगा, 20 मिनट में यहाँ से 4 से भाग कर देंगे, 4 पंचे 20, तो अर्थात 20 मिनट में कितने डिग्री होगा, 5 डिग्री। तो कुल डिग्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो यह ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, 35 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से हमको ये सब क्वेश्चन को हल करना है फ्रेंड्स। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम किसे कहते हैं ये जान लीजिए, किसे कहेंगे, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, का इसका निर्धारण कब किया गया, 1884 को, ठीक है, 1884 को। अब भारत का मानक समय, इसको भारत को कितने कटिबंध में बांटा गया है, 24 कटिबंध में, ठीक है। यहाँ से ये आपको डिग्री अर्थात मिनट सब निकालना आ गया। अगर हम पूरब की तरफ चलेंगे, समय को जोड़ेंगे, पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो पूछता है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर था, तो हमने आपको बताया था कितने घंटे आगे है मानक समय से, 5.5 घंटा। तो इसको हम घंटे में चेंज करके देख लें क्या सही है कि गलत है। आइए देखते हैं। तो देखिए 15 से इसको भाग करिए 82 में, ठीक है, 82 में भाग करेंगे 15 से, तो 15 पचे 75, 5 घंटा तो हमारा सीधा सीधा हो गया। बचा कितना है, 7 बचा है, 7 बचा है, क्या बचा है, 7 मिनट बचा है ना, 7 मिनट बचा है, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 मिनट, 1 मिनट में 4 डिग्री होता है, अर्थात क्या होता है 7, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 7 डिग्री में कितने होंगे, 7 चौक 28 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट, 28 मिनट। अब क्या पूछा है, आधा डिग्री बचा है, ये डिग्री है सब, आधा डिग्री, तो 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं, तो आधे डिग्री में कितने होंगे, 2 मिनट होंगे। कितने मिनट, 2 मिनट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिनट और हम जोड़ देंगे, 28 2 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो 5 घंटे 30 मिनट। तो देखिए 5 घंटे 30 मिनट जो है हमारा, जो ये मानक समय है निकल के आया कि नहीं आया, आया ना। इसी तरह से ये भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। इतना समझ में आया, चलिए ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको हमने क्या बताया, देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है, 360 होती है। इसका मानक समय कितना है भारत का, यहाँ से मानक समय भारत का कितना आगे है, 5.5 घंटा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है। कब निर्धारण किया गया था, 1884 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है कि इसको यहाँ से 0 डिग्री जो अलग करता है, अगर ये कह दिया जाए कि दो देशांतर जो है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर समझ लीजिए फ्रेंड, क्या होता है। देशांतर पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं तो समांतर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं क्या समांतर होती हैं, देशांतर रेखाएं असमांतर होती हैं, क्योंकि ध्रुवों की तरफ उनकी जो देशांतर रेखाएं जो थोड़ा सा पास नजदीक आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे विषुवत रेखा पे दूर हट जाती है, इसलिए समांतर नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक जो होती है वो है कहाँ पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दूरियां बढ़ जाती है, फिर जैसे जैसे जाती हैं कम होती जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या बनाएंगी, दूरी, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पे। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को जाल को क्या कहा जाता है। देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से, ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये था देशांतर रेखाओं के इतने क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया, तो यहाँ से मैपिंग करना आप सीख जाइए, कुछ नहीं है, ऐसे आप 3-4 बार बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको जल्द से इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक्स दोस्तों।